गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने। बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। हर स्थल में हमने चमन पा लिया है। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में चरण में शरण दे नाव छोड़ देना। चरण में शरण दे नाव छोड़ देना। सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने दिव्य जीवन वो रस पा लिया है। बने दिव्य जीवन वो रस पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में रस पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में। बोले आदिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब नवयुग की गंगा गुरु वंदना के बाद हम ले लेते हैं अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। गुरु सत्ता ने थकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। उसके ही कारण सत्ता को हमको सतत सहारा है। उसके ही कारण सत्ता को हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे
करने युग निर्माण चले, मैं दीपक की तरह जले, हम करने युग निर्माण चले, जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले, जलती हुई मसाल में लेकर अमर निशान चले, आज असुरता के विनाश को चमका ही उधारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाए कली कली मुरझाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाए कली कली विकसाएंगे, गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है, गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा, नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा, मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा, मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा, अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतरा सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, साप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई, हमने शपथ उठाई, बोल गौधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम बंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। आज का स्वाध्याय पारिवारिक जीवन की समस्याएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का ऑलरेडी 3 दिन से चल रहा है स्वाध्याय, कंप्लीट हो चुका था। आज का स्वाध्याय है सेम पार्ट 4 का, संतान के साथ हमारा व्यवहार। इस पर बाबूजी आज गहन मंथन करेंगे। संतान के साथ हमारा व्यवहार का हमने ऑलरेडी कर लिया था। अभी आज हम करेंगे जीवन की आवश्यकता एवं उसका निर्वाह। तो बाबूजी इस पे आप अपना हमारे ऑडियंस को बताइए कि गुरुदेव ने इसको लिखा है और किस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में उतारें ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। बाबूजी सभी दर्शकों को सादर प्रणाम नमन। आपने अच्छा विषय रखा है
ये विषय तो है पारिवारिक जीवन की समस्याएं और टॉपिक है मित्रता की आवश्यकता एवं उसका निर्वाह। मित्रता की आवश्यकता एवं उसका निर्वाह। जी देखिए, सर्वप्रथम एक कहावत है, लोकोक्ति है कि मित्रता सबसे पहले कीजिए मत, यदि करें तो उसको निर्वाह करें। यदि निर्वाह करने की क्षमता हो तो उसको आप अवश्य मित्रता करें, क्योंकि सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास में सच्चे मित्र हैं। आज के समय में सच्चे मित्र आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे समय में जहाँ पे जिसके साथ आप मित्रता करने के लिए जाएंगे तो आपके चमक दमक को देख कर के, आपके वेशभूषा को देख कर के लोग ऐसा समझेंगे कि इनके साथ मित्रता करनी चाहिए, मित्रता कर भी लेंगे। और उनकी मित्रता की परीक्षा कब होगी? रामायण में एक पंक्ति आया है कि धरेगा धर्म मित्र अवनारी आफत काल परखियों चाली। तो जैसा कि आपका टॉपिक है मित्रता की आवश्यकता एवं उसका निर्वाह, तो रामायण के उक्ति को लेकर के मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। गुरुदेव का विचार ऐसे मिलता जुलता है, उससे कोई अलग नहीं है टॉपिक से। तो उसमें रामायण का उदाहरण भी दूंगा और एक महाभारत से भी मैं उदाहरण दूंगा। मित्रता की आवश्यकता। जब भगवान राम माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंचते हैं, ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे सुग्रीव जी महाराज उस पर्वत पर रहे तो कुछ मंत्रियों के साथ में वहाँ पे अपने भाई के डर से छुप के बैठे हुए हैं। जब छुप के बैठे हुए हैं तो रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण भाई के साथ में, और जब दूर से जब सुग्रीव जी ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि मेरा भाई, मेरा दुष्ट भाई ने शायद मेरे लिए भेजा है, मुझे मारने के लिए भेजा है। तो तुरंत उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए वहाँ पता लगाइए कि यदि मुझे मारने के लिए आया है तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, यहाँ से सीधा भाग जाऊँगा। ठीक है। तो हनुमान जी वहाँ पे गए। जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जब गए तो हनुमान जी अपनी वेश को बदल कर गए, ऐसे नहीं वास्तविक रूप में गए, वेश बदल कर गए हैं, जनेऊ धारण करके और पोथी को इस गले में लगा करके लेकर जा रहे हैं कि वो पहचाने नहीं। ठीक है। तो वहाँ पे जो दोनों की जब समस्या सामने आई, जब आमने सामने यानी ज़्यादा विश्लेषण में जाना की मित्रता की बात मैं पे आ रहा हूँ, तो जब सामने वास्तविकता आई कि भगवान राम की भी समस्या है कि उनकी पत्नी खो गई है जी, और इधर सुग्रीव जी का भी पत्नी और बच्चे को हरण कर लिया है कौन? बाली ने जी। दोनों की समस्याएं सेम है। तो दोनों की समस्याएं सेम है तो इन्होंने मन में सोचा कि यदि दोनों की मित्रता करा दें तो इन्होंने बात मिल जाएगी। और उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को ले गया, सुग्रीव जी से मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी लेकर के। तो भगवान राम ने आश्वासित किया, भगवान राम ने आश्वासित किया कि आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी पत्नी को वापस दिलाना मेरा दायित्व बनता है, मैं आपकी पत्नी को वापस दिलाऊंगा। साथ ही मेरी पत्नी खो गई है तो इसके लिए आप भी काम करना। और यही हुआ कि लास्ट में जो है सो बाली का वध हुआ, और बाली को वध होने के बाद उनके राजपाट सभी कुछ मिल गया। ये मित्रता क्या था? अग्नि के साक्षी में होकर के सुग्रीव जी ने और भगवान राम ने साक्षी लिया था। और ऐसे ही जब 3 महीने के बाद 4 महीने के तक जो सुग्रीव जी भूल गए थे इस बात को, तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जाके देखो कि सुग्रीव ने हमारी बातों को भूल तो नहीं गया है, भूला तो नहीं दिया है। तो लेकिन ये भी कहा देखो वहाँ पे जाके मारना मत है, वहाँ जाके उसको मारना मत, धमका के याद दिला देना। तो लक्ष्मण जाते हैं
और वहाँ पे उसको याद दिला करके सुग्रीव जी को वहाँ वापस लाते हैं। सुग्रीव ने पूरे दल बल फल सबके साथ में आते हैं और अपनी सेना को माता सीता की खोज में लगा देते हैं और अंततः रावण पर विजय प्राप्त करके माता सीता को वापस लाते हैं। एक मित्रता की ये हुई बात। आप दूसरी मित्रता देखिए, विभीषण जी को रावण ने वहाँ से लात मार के भगाया, भगवान राम ने उसको अपने शरण लगाया और अभी रावण भी विजय प्राप्त भी ना किए हों और लंकेश यानी कि आपको भगवान राम ने वहीं पे क्या कर दिया, तिलक कर दिया, विभीषण जी को वहीं तिलक कर दिया। उसमें एक पंक्ति आया है कि जो रावण ने के क्या बोलते हैं, सकुच दिन रघुनाथ, यानी कि जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ जी। यानी मित्रता की ऐसी अच्छी कसौटी कि जिस राज्य को पाने के लिए रावण को अपने 10 सिर कटवाने पड़े और उस लंका को भगवान राम सच्चा करके दे रहे हैं कि मैं मित्र को कुछ नहीं दे रहा हूँ, मित्र को कुछ भेंट में नहीं देगा। दूसरा आप महाभारत कर लीजिए, भगवान कृष्ण और सुदामा का जी। इससे ज़्यादा वर्णन की आवश्यकता, आज तो बहुत जो है सो धर्मावलंबी जो है सो ब्राह्मणों के ऊपर में और यादवों में यदुवंशी में अभी आजकल मथुरा में ज़्यादा इसके ऊपर में चल रहा है, उसके विषय में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बात टॉपिक आगे इसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया क्योंकि वहाँ पे एक यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण हैं और ब्राह्मण सुदामा जी, दोनों की मित्रता होती है बचपन की पाठशाला में। जब पाठशाला में होती है दोनों शपथ करते हैं और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि सुदामा तू शपथ कर कि जब भी तुम्हारे अंदर परेशानी होगा तो तू मुझे याद करेगा, तू मुझे याद करेगा। और सुदामा ऐसे निर्मल हृदय के, उन्होंने कहा कि मैं याद तो जरूर करूँगा लेकिन अपने मुसीबतों के लिए नहीं करूँगा, अपनी मुसीबतों के लिए नहीं करूँगा, अपनी समस्या के लिए नहीं करूँगा। याद तो तुम्हें निरंतर नहीं करूँगा लेकिन आपकी समस्या के लिए, अपनी समस्या के लिए नहीं करूँगा। और कुंदन जी मैं आपको बताऊं कि जब उनके बच्चे खाने के लिए लाले लाले पड़ गए हैं, 4 बच्चे हैं, चारों के पास दाने नहीं हैं, फटे कपड़े खुद पहन रहे हैं, पत्नी के पास फटे कपड़े हैं, बच्चे के पहनने नहीं है, उड़ने के लिए कपड़े नहीं है, तेल में दिया जलाने के लिए तेल नहीं है, सारी समस्या इतना चरम पे पहुंच गई तो सुशीला ने उनसे निवेदन किया तो आप जाइए, आप कहते हैं कि मित्र हमारा जो है सो राजा है, कृष्ण हमारे राजा हैं, आप उनके पास जाएँ और उनसे मांगना वो जरूर देंगे। बड़ा सच्चा करके अपनी पत्नी की बात मान करके वो सुदामापुर वहाँ पे द्वारकापुर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ वो डिमांड नहीं करते, जबकि श्री कृष्ण भगवान जैसे लाख उनसे उनको प्रयत्न किया है कि तुम कुछ मांगो मांगो मांगो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो ये मित्रता का जो है सो सबसे बड़ा और अच्छा कसौटी है, इससे बड़ा मैं क्या बता सकता हूँ। आज के डेट में परम गुरुदेव वंदनीय माता जी का एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। वंदनीय माता जी और गुरुदेव का जब संगम हुआ, यानी कि गुरुदेव के जीवन में जब वंदनीय माता रूपी देवी शर्मा आई तो उन्होंने एक सच्चे साथी के रूप में अंगीकार किया। माता जी ने कहा कि आप हमारे पति तो हैं ही, लेकिन आपके जहज पत्नी मैं हूँ, लेकिन पत्नी के साथ साथ में सहधर्मिणी के साथ साथ में एक सच्चा मित्र बन करके भी मैं आपका साथ निभाऊंगी। और वह प्रणपन से यानी कि पग पग पर कोई एक साथ क्षण ना रहा जिसमें माता जी ने उनको साथ ना दिया। और आज है कि विश्व गायत्री परिवार में माता जी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं सबको उन्होंने प्रज्ञापुत्र के रूप में और प्रज्ञापुत्री के रूप में कहा है। साथ में जितने भी उनका लेक्चर आप सुनेंगे, उनका श्रवण करेंगे तो उसमें सब जगह उन्होंने मित्र शब्द का प्रयोग किया है।
मित्र शब्द का ही प्रयोग किया है। क्यों? इसलिए किया है कि गुरु और शिष्य के बीच में दूरियां होता है, गुरु और शिष्य के बीच में दूरी होता है। वो अपने दिल की बातें नहीं कह सकता। पिता और पुत्र के बीच में दूरी होता है। हर पुत्र जैसा अपने पिता को हर बात नहीं कह सकता, लेकिन मित्र के बीच में एक ऐसा होता है जिसमें अपने दिल की बातें अपने मित्र के साथ में साझा करता है। ये सारे उदाहरण आज के समय में पर्याप्त हैं, लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि ऐसा मित्र मिलना जो है सो पर्याप्त नहीं हो पाता। हमें सभी भाइयों से बहनों से यही कहना चाहूँगा कि मित्र हो तो सुदामा के जैसा, मित्र हो तो विभीषण और राम के जैसा, मित्र हो तो सुग्रीव और राम के जैसा, इस तरह से हो गुरुदेव और माता के जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक जो मित्रता के लिए जो गुरुदेव ने कहा है उस पर उसका एक बार पाठन के साथ है, क्योंकि अभी पाठ थर्ड यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। परिवार में अनेक ऐसे अड़चने आती है जिनमें पड़ोसी तथा मित्रों की सहायता के बिना काम नहीं चलता। विवाह एवं जन्मोत्सव पर, प्रवास में जाने पर, बीमारी में, मृत्यु के दुख प्रसंगों में, आर्थिक कठिनाइयों के मौके पर तथा अन्य जटिल अवसरों पर राय देने के लिए मित्रों की अति आवश्यकता पड़ती है। पर मित्र तथा उत्तम पड़ोसी का चुनना बड़ा कठिन है। अनेक व्यक्ति आपसे अपना काम निकालने के स्वार्थ में उद्देश्य से मित्रता करने को उतावले रहते हैं, किंतु अपना कार्य निकल जाने पर कोई सहायता नहीं करता। अतः बड़ी सावधानी से व्यक्ति का चरित्र, आदतें, संगति, शिक्षा इत्यादि का निश्चय करके मित्र का चुनाव होना चाहिए। आपका मित्र उदार, बुद्धिमान, पुरुषार्थी और सत्य परायण होना चाहिए। यह चार में है ना, यानी कि गुरुदेव ने बात बताई, इसको नोट करना चाहिए कि मित्र हमारा कैसा हो, उदार हो, कैसा हो, बुद्धिमान हो और पुरुषार्थी हो तथा सत्य परायण होना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि एक कहावत है कि यानी पढ़े लिखे यानी अनपढ़ मित्र से भला वह दुश्मन है जो पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा ये दुश्मन है अनपढ़ मित्र से अच्छा। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमारे उत्तम संकल्प की दृढ़ करेंगे तथा दोषों एवं त्रुटियों से बचावेंगे। हमारी सत्यता, पवित्रता और मर्यादा को पुष्ट करेंगे। यदि हम कुमार्ग पर पाँव रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। सच्चा मित्र एक पथ प्रदर्शक के समान एवं विश्वास पात्र और सच्ची सहानुभूति से पूर्ण होना चाहिए। भाइयों, इसमें एक चीज़ मैं रामायण से जोड़ना चाहूँगा। जब माता सीता से विवाह करके भगवान राम वापस आए तो हर पति अपने पत्नी को मुँह दिखाई में देता है, गिफ्ट देता है। भगवान राम का कितना सुंदर प्रसंग है कि भगवान राम ने माता सीता को कहते हैं कि सीते आज मैं आपको एक उपहार में देना चाहता हूँ। कहते क्या कि हर राजा जो है सो कई पत्नियाँ करने का विधान है, करता है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावे किसी के साथ विवाह नहीं करूँगा। और आप भी मुझे एक वचन दो, आप भी मुझे एक वचन दो कि आप भी मुझे सच्चे मित्र बन करके रहना। जब कहीं मेरा पाँव डगमगाए, जब कहीं मेरा रास्ता गड़बड़ हो तो वहाँ पर तो मुझे एक सच्चे मित्र बन करके, पथ प्रदर्शक बन करके। बहुत अच्छा प्रश्न मुझे याद आया। आगे गुरुदेव जो है सो क्या कहते हैं कि
पंडित रामचंद्र शुक्ला ने मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है। उनको पंडित रामचंद्र शुक्ला जी को मैं ये शुक्ला बाबा के नाम से भी हम जानते हैं, जो आपको वहाँ मस्तिष्क बिहार में उनका है सारण, उनका मैं वहाँ पे बहुत आए हॉस्पिटल, वो मैं देख कर आया। उच्च और महाकार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिखाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूर्ण होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। हमें ऐसे ही मित्र का पल्ला पकड़ना चाहिए जिनमें आत्मबल हो, जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय को हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिनमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि किसी प्रकार का धोखा न होगा। मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। वर्कले ने कहा है, वर्कले एक दार्शनिक हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। आचरण यानी कि आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। जो कुछ वह उससे सीख सकता है वह और किसी से नहीं सीख सकता। आचरण सबसे सुपर है, सब कुछ चला जाए आपका, यदि आचरण बचा हुआ है तो सब कुछ होगा। यदि आप किसी के मित्र बनते हैं तो स्मरण रखिए कि आपके ऊपर वह जिम्मेदारी आ गई है। आपको चाहिए कि अपने मित्र की विवेक बुद्धि अंतरात्मा जागृत करें, कर्तव्य बुद्धि को उत्तेजना प्रदान करें और उसके लड़खड़ाते पाँवों में दृढ़ता उत्पन्न करें। गुरुदेव की एक आज का प्रसंग इतना है। शायद आप लोग संतुष्ट हुए होंगे कि मित्रता की आवश्यकता क्यों है और उसका निर्वाह किस प्रकार से करनी चाहिए। संक्षिप्त में सारांश में इसको पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि मित्रता की आवश्यकता हर क्षण हर पल व्यक्ति को होता है। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मित्र होते हैं वह सुखी होता है, ठीक है। मित्रता सोच समझ करके करनी चाहिए, जैसे भगवान राम का उदाहरण दिया गया और कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया गया। धन्यवाद। अब मुझे गुरुदेव का एक प्यारा सा गीत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने इतना टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरे लाइफ में आके। बाबूजी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरुदेव का आप कह लीजिए कि अग्रज पुत्र हैं। इस पूरे साउथ दिल्ली को संभाल रखे हैं इन्होंने, और क्षेत्र का जो भी कार्य होता है पूरी निष्ठा से पूरी लगन से करते हैं। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं। और ये आपका बड़प्पन है, किंतु मैं उस योग्य हूँ नहीं, सबसे छोटा हूँ और एक गिलहरी कर लीजिए, कुछ समझ लीजिए, ठीक है। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। नल नील के जैसे हृदय ने सबको अपना हनुमान माना है, उसी तरह में आप भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें निहारती है गुरुवर जगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर जगर तुम्हारी। सुनी है आपके बिन, सुनी है आपके बिन, मन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर जगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर जगर तुम्हारी। सोनी है आपके बिन, सोनी है आपके
मनाए, अपने हृदय की उस पर है आसनी बिछाई, अपने हृदय की उस पर है आसनी बिछाई। आओ प्रभु हमारे, आओ प्रभु हमारे, शिव के स्वरूप धारी, आओ प्रभु हमारे, शिव के स्वरूप धारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। जब तप नहीं है हम में, होता न ध्यान पूजा, जब तप नहीं है हम में, होता न ध्यान पूजा। नैनों को आपके बिन, नैनों को आपके बिन आए न और दूजा, नैनों को आपके बिन आए न और दूजा। अविलंब आप धारो, सुनो प्रार्थना हमारी, अविलंब आप धारो, सुनो प्रार्थना हमारी। सुनी है आपके बिन वेदिका हमारी, सुनी है आपके बिन वेदिका हमारी। श्रद्धा के फूल चुनने कर थाली में है सजाए, श्रद्धा के फूल चुनने कर थाली में है सजाए। उल्लास दीप भगवन स्वागत में है जलाए, उल्लास दीप भगवन स्वागत में है जलाए। उज्ज्वल भविष्य दाता हे रोग शोक हारी, उज्ज्वल भविष्य दाता हे रोग शोक हारी। सोनी है आपके बिन गुरुवर हृदय हमारी, सोनी है आपके बिन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। जीवन ये चल रहा है सब आपके सहारे, जीवन ये चल रहा है सब आपके सहारे। संचार शक्ति करना बालक तुम्हारे पारे, संचार शक्ति करना बालक तुम्हें पुकारे। हाथों में आपके प्रभु नवलाज है हमारी, हाथों में प्रभु आपके अबलाज है हमारी। सुनी है आपके बिन वेदिका हमारी, सुनी है आपके बिन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। बोलेगा अधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। अब बाबूजी को इजाज़त देते हैं, क्योंकि इन्होंने बस इतना टाइम के लिए, इनकी व्यस्तम समय में से इन्होंने इतना टाइम निकाल के आया था हमारे लिए। अगली एपिसोड में फिर इनको बुलाएंगे, अगली सैटरडे या संडे को, जिस किसी दिन का टाइम रहेगा हम आप सबको पहले बता देंगे और बाबूजी को फिर बुलाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बाबूजी। हाँ, आपके परिवार को और आपके चैनल के ऑडियंस को, सभी सदस्य को, और इन्होंने भी यहाँ पर गुरुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गुरुदेव माता जी गायत्री माता का खूब खूब आशीर्वाद मिलता है। बात करूँ
मित्रों, आगे की टॉपिक आज फिर ले लेते हैं। जीवन के आवश्यक कार्य। हमारे कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पशु तुल्य, दूसरा राक्षस तुल्य, तीसरा सत्पुरुष तुल्य और चौथा है देव तुल्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में कार्य करते समय इन पर दृष्टि डालनी चाहिए। वे सब कार्य जिनमें बुद्धि का उपयोग न किया जाए, क्षणिक आवेग या प्रकृति के संकेत पर बिना जानबूझ कर डाला जाए, पशु तुल्य कार्य है। जैसे भोजन, कामोच्छा की पूर्ति, गुस्से में मार बैठना, प्रसन्नता में वृथा फूल उठना। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो खूब उछलने लगो, कूदने लगो। जीव तथा वासना जन्य सुखी इसी श्रेणी में आते हैं। स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाएं वे राक्षस जैसे कार्य होते हैं। राक्षस वृत्ति वाले पुरुष साम दाम दंड भेद से अपना भला चाहते हैं। दूसरों को मारकर स्वयं आनंद में मस्त रहते हैं। उन्हें किसी के दुख तकलीफ, मरने जीने से कोई सरोकार नहीं। ऐसे अभिव्यक्ति मांस भक्षण रीति, प्रेम, व्यभिचार, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुप्त पाप किया करते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही उनका आदर्श है। दुर्भोग, व्यभिचार, मांस भक्षण, मदपान, भोग उसके आनंद के ढंग है। सत्पुरुष आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कल के लिए योजना बनाता है। धन, अनाज, वस्त्र इत्यादि का संग्रह करता है। अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भावी उन्नति की व्यवस्था बनाता है। वह पृथ्वी पर ही अपनी सद्भावनाओं तथा इच्छाओं द्वारा स्वर्ग का निर्माण करता है। वह जानता है कि केवल धर्मोपार्जन जीवन में सफलता की कसौटी नहीं है। धन वह साधन है जिसके द्वारा पुण्य जीविका एकत्र की जाती है। वह पाप जीविका, छल जीविका, जुआ, सट्टा, शिक्षा, व्याज से दूर रहता है। वह दूसरों को ठगने का प्रयत्न नहीं करता। उसकी जीविका उपार्जन का कार्य सदुद्देश्य होता है। सच्चाई और पुण्य की कमाई से खूब फलता फूलता है। बुराई से खरीदी हुई प्रतिष्ठा क्षणिक होती है। यथाशक्ति और दूसरों को दान पुण्य से सहायता करता है। जीवन निर्वाह के बदले में वह उचित सेवा भी करता है। देवतुल्य जीवन का उद्देश्य त्याग तथा साधना द्वारा जन सेवा के कार्य करना है। यह सेवा शरीर, मन या शुभ विचारों के द्वारा हो सकती है। विश्व कल्याण के लिए जीने वाले व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता होते हैं। वह अपनी बुद्धि एवं ज्ञान को विश्व हित के लिए बलिदान देता है। ज्ञान चर्चा द्वारा वह दूसरों का भी मन उच्च विषयों की ओर फेरता है। उनकी दिनचर्या में उत्तम प्रवचनों का श्रवण, शंका निवारण, पठन, चिंतन, आत्मनिरीक्षण, निर्माण और उपदेश होते हैं। वह संसार की वासनाओं के ऊपर शासन करता है। एक इसी विषय के ऊपर एक गीत हमें याद आ गया। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले जो खिलाने में मजा हो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा आप खाने में नहीं। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। सेवा में भगवान है तू दर्श
सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर गरीबों का भला ओ बेनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला ओ बेनसीबों पर रहम। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो। प्रभु कृपा का मर्म यह जीवन लाना सीख ले, प्रभु कृपा का मर्म यह जीवन में लाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। बोलेंगे अधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की। जय। अब युग बदल रहा है मित्रों, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये एक गीत से माध्यम से। अगर चाहते हो निज रक्षा गायत्री गुणगान करो, अगर चाहते हो निज रक्षा गायत्री गुणगान करो, नित्य शुद्ध एकांत भूमि में जग जननी का ध्यान करो, नित्य शुद्ध एकांत भूमि में जग जननी का ध्यान करो। बोले अधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। अब अगला टॉपिक है हमारे उत्सव तथा त्योहार। अभी हमने पढ़ा था जीवन के आवश्यक कार्य, जिसमें 4 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, पशु तुल्य, राक्षस तुल्य, सत्पुरुष तुल्य एवं देव तुल्य। अगर इनमें से किसी भी प्रकार कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बताइए, हम विस्तार पूर्वक डिटेल में वीडियो डालेंगे उसके ऊपर और आपका जवाब देंगे। हमारे उत्सव तथा त्यौहार, अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। सुखद पारिवारिक जीवन के लिए उत्सव तथा त्यौहार बड़े उपयोगी हैं। इनके द्वारा अनेक लाभ हैं। पहला, अच्छा मनोरंजन होता है। इसमें सामूहिक रूप से समस्त परिवार के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। अभिनय, गान, कीर्तन, पठन पाठन, स्वाध्याय इत्यादि साथ साथ करने से सब में भातृभाव का संचार होता है। समता का प्रचार त्योहारों में हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से उन्हें सफल बनाने का उद्योग करता है। पुराने सांसारिक एवं आध्यात्मिक गौरव की स्मृति पुनः हरी हो जाती है। यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें प्रतीत होगा कि प्रत्येक त्यौहार का कुछ गुप्त आध्यात्मिक अर्थ है। हिंदू उत्सव एवं त्योहारों में समता, सहानुभूति तथा पारस्परिक संगठन की पवित्र भावना निहित है। इन गुणों का विकास होता है। चौथा है आध्यात्मिक उन्नति का अवसर हमें इन्हीं त्योहारों द्वारा प्राप्त होता है। हमारे प्रत्येक उपवास, मौन व्रत समारोह का अभिप्राय संपूर्ण परिवार में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, धर्म, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न करना होता है। ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं मित्रों। यही मनुष्य की स्थायी शक्तियां हैं। ये उत्सव तथा त्योहार केवल रस्म, अदायगी, ब्रह्म दर्शन या झूठा दिखावा मात्र न बने,
प्रत्युत परिवार एक सद्भाव, संगठन, एकता, समता और प्रेम की भावनाओं के विकास में सहायक हो। पारिवारिक जीवन का विकास करने के लिए हमें कटुता और विषमता की भावना त्यागनी होगी, स्नेह सरिता प्रवाहित करनी होगी और सहानुभूति का सूर्य उदय करना होगा। उत्सव और त्योहारों में हम सबको एक ही स्थान पर एकत्रित होने का अवसर प्राप्त होता है। हम मिलजुल कर परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं, एक ही विषय पर सोच विचार कर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। परस्पर साथ रहने से हम एक दूसरे के गुण दोषों की ओर भी संकेत कर सकते हैं। ये वे अवसर हैं जो पारस्परिक भेदभाव भुलाकर पुनः स्नेह सहानुभूति में आबाद करते हैं। बड़े उत्साह से हमें उन्हें मनाना चाहिए। मूर्खतापूर्ण आदतें। एक वे आदतें कौन है जिनसे परिवार का सर्वनाश होता है? प्रथम तो स्वार्थमय दृष्टिकोण है, जिसकी संकुचित परिधि में केवल मुखिया ही रहता है। जो मुखिया अपने आप इच्छा से अच्छी चीजें खाता, सुंदर वस्त्र पहनता, अपने आराम का ध्यान रखता है और परिवार के अन्य सदस्यों को दुखी रखता है, वह दुर्मति है। इसी प्रकार अत्यधिक क्रोधी, कामी, अस्थिर चित्त, मारने पीटने वाला, वेश्यागामी व्यक्ति परिवार के लिए अभिशाप है। अनेक परिवार अभक्ष्य पदार्थों का उपभोग के कारण नष्ट हुए हैं। शराब ने अनेकों परिवार को नष्ट किया है। इसी प्रकार सिगरेट, पान, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, भांग, चरस, चाय इत्यादि वस्तुओं में सबसे अधिक धन स्वाहा होता है। इन चीज़ों में जब खर्चा बढ़ता जाता है तो उसकी पूर्ति जुआ, सट्टा, चोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार से की जाती है। जो व्यक्ति संयमी नहीं है, उससे उच्च आध्यात्मिक जीवन की कैसी आशा की जा सकती है? नशे में मनुष्य अपव्यय करता है और परिवार तथा समाज के उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करता। विवेकहीन होने के कारण वह दूसरों को अपमान कर डालता है, व्यर्थ सताता है, मुकदमेबाजी करता है, समय और धन नष्ट हो जाता है। शराबी लोगों के गृह नष्ट हो जाते हैं, प्रतिष्ठा की हानि होती है, बच्चों और पत्नी की दुर्दशा हो जाती है। जो लोग भांग, अफीम इत्यादि का नशा करते हैं, वो भी एक प्रकार के मद्यपी ही परिणित किए जाते हैं। मांस भक्षण भी एक ऐसा दुष्कर्म है जिससे प्राणी मात्र को हानि होती है। इससे हिंसा एवं प्राणी वध के भाव पुष्ट होते हैं एवं भांति भांति के जटिल रोग उत्पन्न होते हैं। पशु प्रकृति जागृत होती है। अधिक मिठाइयाँ या चाट पकौड़ी खाना भी उचित नहीं है। कर्जा लेने की आदत अनेक परिवारों को नष्ट करती है। विवाह, जन्मोत्सव, यात्रा, आमोद प्रमोद में अधिक व्यय करने के अभ्यस्त अविवेकी व्यक्ति अनाप शनाप व्यय करते हैं, कर्जा लेते हैं और बाद में रोते हैं। प्रायः एक बार का लिया हुआ कर्जा भी नहीं चुका पाते, उतार पाते, फलतः सामान और घर तक बिक जाते हैं। आभूषण बेचने तक की नौबत आ जाती है। इसी श्रेणी में मुकदमेबाजी आती है। यथाशक्ति आपस में सुलह मेल मिलाप कर लेना ही उचित है। मुकदमे के चक्र में समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। व्यभिचार संबंधी आदतें समाज में पाप और छल की वृद्धि करती हैं। विवाहित जीवन में जब पुरुष अन्य स्त्रियां के संपर्क में आते हैं तो समाज में पाप फैलता है। कुटुंब का प्रेम, समस्वरसता, संगठन नष्ट हो जाते हैं। गृह पत्नी से विश्वघात होने से संपूर्ण घर का वातावरण दूषित और विषैला हो उठता है। शोक है कि इस पाप से हम सैकड़ों परिवार को नष्ट होते देखते हैं और फिर भी ऐसी मूर्खतापूर्ण आदतें डाल देते हैं। आज के समाज में प्रेयसी, सखी, फ्रेंड के रूप में खुला आदान प्रदान चलता है।
सबके बड़े भयंकर दुष्परिणाम होते हैं मित्रों। अब सबसे बड़ा टॉपिक है पारिवारिक कलह के निवारण। ये बहुत बड़ी टॉपिक है। इससे पूर्व हम एक छोटा प्रज्ञा गीत ले लेते हैं। क्या हुआ? जीवन के देवता को निकालो। जीवन के देवता को आओ तनिक निहारे, जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे, जीवन की देवता को आओ तनिक निहारे। वाला छोटा किताब जितना तुमने दिया न उतना सारा जग हमको दे पाया, जितना तुमने दिया न उतना सारा जग हमको दे पाया, जब जब एक बूंद जल मांगा तब तुमने बादल बरसाया, जब जब एक बूंद जल मांगा तब तुमने बादल, जागने दिए तनाव भरे दिन रातों में भीषण अंधियारे, तुमने लौकिक और अलौकिक काटे सारे कष्ट हमारे, हमने केवल किया समर्पण तुमने अपने शीश चढ़ाया, हमने केवल किया समर्पण तुमने अपना शीश चढ़ाया, जितना तुमने दिया न उतना सारा जग हमको दे पाया, सारा जग हमको
जब हम थे असहाय दे दिया, जब हम थे असहाय दे दिया, तुमने सबल सहारा हमको, ने सबल सहारा हमको। हम सकती थे तुमने अपनी चरण धूल से तारा हमको, धूल से तारा हमको। ऐसा प्राण प्रवाह भर दिया, अब तो अंग अंग उमगाया, अब तो अंग अंग उमगाया। जितना तुमने दिया न उतना सारा जग हमको दे पाया, सारा जग हमको दे पाया। लिंगाधिपति महाकाल की जय। अब अगली टॉपिक पे आते हैं। नहीं होता। नेटवर्क नागर घेरे घेरे में निराली ज्योति जले, घेरे घेरे में निराली ज्योति जले। ऐ धरती के रहने वाले। मित्रों, अभी हमारा संस्कार और परिवार निर्माण से संबंधित चल रहा है, तो इस पे हम एक और प्रज्ञा गीत गा रहे हैं। ऐ धरती के रहने वाले, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वाले, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाया है। है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो, है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो, उसको भू पर ले आना है। ऐ धरती के रहने वाले, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ स्वर्ग लोक इस धरती पर, ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं। है स्वर्ग लोक इस धरती पर अथवा अन्यत्र नहीं। तुम उसको यही तलाश करो, जाओ न ढूंढने और कहीं। तुम उसको यही तलाश करो और न ढूंढने और कहीं। अपने पुरुषार्थ प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ प्रयत्नों से कर दो उसका निर्माण। यही आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना। पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्रेम जहाँ। पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्रेम जहाँ। देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ। हो सास बहू भाभी व ननद, सास बहू भाभी व ननद में कहीं कहीं तकरार जहाँ। ऐसा परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। धरती के रहने लो, धरती को स्वर्ग। जिस गांव नगर में वास करो उसको आदर्श बनाओ तुम। जिस गांव नगर में वास करो उसको आदर्श बनाओ तुम। दुर्गंध गंदगी दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम।
गंदे गंदगी दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम। ज्ञान हटा कर इस जग का अज्ञान हटा कर इस जग का फिर से आलोक जगाना है। धरती के रहने वाले धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बनाना है। बोले युगाधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब अगला टॉपिक हम लेंगे कल, पारिवारिक कलह के निवारण। तो मित्रों, अभी तक आपने इतना देर तक बना रहा है, इसके लिए आपका हृदय से शुक्रिया एवं धन्यवाद। अभी तक हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है और क्या बदलाव करनी चाहिए। अपना सुझाव अपेक्षित है। साथ ही हमारे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच मित्रों। आज का समापन यहीं पे करते हैं। तो समापन के पूर्व पहले हम शुभकामना करते हैं समस्त विश्व के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के मंगल के लिए, सभी जीवों का कल्याण के लिए। तो सब लोग अंजलि फैला लीजिए। अगर आपके मन में कोई आशा अभिलाषा हो कि आपको महाकाल से कुछ चाहिए तो आप मांग सकते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सदा मेधां सप्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजायुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोले युगाधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदे माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय। हर हर महादेव। आज की आनंद की जय।